दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल विवरो फाइल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में टीजीटी कमीशन कब होगा, जिसमें कि नॉन मेडिकल, मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स। दोस्तों ये जो कमीशन है ये काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये कब तक होगा। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है दोस्तों कि पेपर कौन कंडक्ट करवाएगा। क्या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर राज्य चयन आयोग के माध्यम से पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर कमीशन निकलता है तो कितनी वैकेंसी निकलेगी और इस समय हम लोग किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस पूरी तरह से पेपर में न्यूज़ पब्लिश हुई है, इसे देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात की गई है स्कूलों में, अभी जो आपके पास स्कूलों में बैच वाइज भर्ती के बाद अब एजुकेशन डिपार्टमेंट सीधी भर्ती करेगा, मतलब कमीशन के माध्यम से भर्ती की जाएगी। विभिन्न वर्गों में विभिन्न वर्ग, अलग अलग कैटेगरी, जिसमें कि टीजीटी आर्ट्स कमीशन, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल, इस तरह से 2800 पद जो भरे जाएंगे। इसे लेकर कर्मचारी चयन आयोग को पत्र लिखा गया है और इसमें जल्द से बहुत जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेवीडी का जो कमीशन हुआ था वो 2020 में हुआ था, 13 दिसंबर 2020 में हुआ है और अभी 4 साल होने को है। दोस्तों इस तरह से आपको इंतजार करते हुए काफ़ी समय हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है इसमें ये भी देख लेते हैं। सरकार ने जेवीटी टीजीटी की नियुक्ति कर दी है। ये कैसे की आपको पता है कि बैच वाइज के आधार पर, और इसमें टीचरों के पद जो भर दिए गए हैं 2200 पद के करीब कमीशन के माध्यम से भरे जाएंगे। अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग चीज़ें जो पब्लिश हो रही हैं। तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं उसमें भी ये कहा गया कि दोस्तों जी जितना भी प्रोसेस होगा, अब आपके मन में ये प्रश्न था कि जो पेपर है वो क्या पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर राज्य चयन आयोग के माध्यम से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपका जो पेपर होगा दोस्तों वो राज्य चयन आयोग के माध्यम से करवाया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता अब सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को मजबूत करना है, ये शिक्षा मंत्री ने कहा है। दोस्तों अब क्या है दोस्तों, इसमें क्या है कि स्कूलों में अगर आप लोग देखेंगे तो 5481 पद जो वो खाली चल रहे हैं और 2200 पद जो वो कमीशन के माध्यम से भरे जाएंगे। सरकारी स्कूलों में अगर आप लोग व्यवस्था देखेंगे तो 5000 से ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं और अभी जो पोस्टें जो खाली आप लोगों को दिखाई दे रही है, जिसमें कि 5481 पद जो वो खाली दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा पद अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो जेवीटी के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा है जिसमें कि प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन कौन सी पोस्टें खाली हैं, तो उसे देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टीजीटी नॉन मेडिकल जिसकी 531 पोस्टें खाली हैं दोस्तों और इनको भरने के लिए बोला जा रहा है। टीजीटी मेडिकल की यहाँ पे देख लेते हैं 261 पद, पीजीटी बायोलॉजी के 91 पद, पीजीटी फिजिक्स के 141 और जेवीटी के 4457 पद। 4000 प्लस पोस्टें आप लोगों को जेवीटी में देखने को मिल सकती हैं। टीजीटी की जो वैकेंसी है दोस्तों वो राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरी जाएगी, राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरी जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर राज्य चयन आयोग की बात करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे ये भी कहा गया कि वो सीबीटी बेस्ड पेपर होगा। लेकिन दोस्तों सीबीटी बेस्ड पेपर करवाने के लिए एक एजेंसी हायर करनी पड़ेगी, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि 2 एजेंसीज थी जिनको रिजेक्ट कर दिया गया और अभी तक कोई भी एजेंसी इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाई है और कोई भी ऐसा सुटेबल चीज़ें नहीं बन पा रही हैं जिसके माध्यम से पेपर जो कंडक्ट करवाया जाए। तो यहाँ पे राज्य चयन आयोग में काम जो वो प्रोसेस पर चल रहा हुआ है, वहाँ पे काम चल रहा है। और अभी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों का टाइम तो काउंट हो रहा है, जिसमें कि 2020 के बाद अगर अभी तक बात करेंगे तो 4 साल हो चुके हैं। तो इस स्थिति में जबकि अभी सरकार के ऊपर भी दबाव बनने की कोशिश की जाएगी, दबाव बनेगा तो हो सकता है कि आपको ये काम जल्दी देखने को मिल जाए और फिर ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल जाए। क्योंकि जब आप लोगों को इतना समय इंतजार करते हो गया, जिसमें कि कुछ बच्चों की ऐसे हैं दोस्तों जिनकी एज जो है वो ज़्यादा हो चुकी है और ये एज ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कि वो अप्लाई भी ना कर पाएँ। तो यहाँ पे एक तो सीबीटी बेस्ड पेपर होने की बात है और राज्य चयन आयोग के माध्यम से पेपर होने की बात है। अगर राज्य चयन आयोग पेपर कंडक्ट करवाता है और अगर आपका दोस्तों शिमला के माध्यम से कंडक्ट करवाया गया था, जैसे कि पहले बात की जा रही थी, तो उसमें 2 पेपरों की बात की जा रही थी। हो सकता है कि यहाँ पे आपका एक पेपर हो, हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि आपका एक पेपर हो और एक पेपर में ही नेगेटिव मार्किंग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब तक सिलेबस डिफाइंड नहीं होगा हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और इसमें आपके क्या विचार हैं आप लोग भी बता सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे करते हैं कि अगर आप लोगों को वैकेंसी देखेंगे तो कितनी वैकेंसी आ सकती है। दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी तो आएगी, लेकिन आपकी तैयारी किस लेवल की है, कितनी आपकी तैयारी है,
इस पे भी काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि हमने बात की कि कब तक आपका टीजीटी कमीशन होगा, इसके बारे में पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि टीजीटी कमीशन ये भी हो सकता है कि आपको 4 या 5 महीने में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, पेपर थोड़ा लेट कंडक्ट करवाएं। नंबर 2 पे पेपर कौन कंडक्ट करवाएगा, तो ये हमने बता दिया कि राज्य चयन आयोग करवाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो टीजीटी कमीशन में अप्रोक्सीमेट 1000 के करीब वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जिसमें कि टीजीटी आर्ट्स की आप लोगों को 400 या 500 वैकेंसी देखने को मिल सकती है कि हो सके सरकार इसमें 400 या 500 वैकेंसी जो वो निकाल दे। लेकिन यहां पे तैयारी किस तरह से करनी है, सिलेबस डिफाइंड नहीं है। तो तैयारी करने के लिए आप लोगों को, जैसे मैंने आपको 11 सब्जेक्ट बताए थे, जिसमें कि अगर आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, रीजनिंग, इंग्लिश, हिमाचल जीके, इस तरह से दोस्तों साइकोलॉजी, इस तरह से दोस्तों आप लोगों को 11 विषयों को तैयार करना पड़ेगा। अब ये जो आप लोगों ने एचपी एलाइड का पेपर देखा है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो उसका लेवल आप लोगों ने देख लिया है, क्योंकि वो भी पोस्ट सी में है, लेकिन वो पेपर कंडक्ट करवाया जाता है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। अभी क्या है कि टीजीटी कमीशन को निकले हुए 4 साल हो चुके हैं, और पेपर का जो दोस्तों जो लेवल होगा वो कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल तक हो सकता है, मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल तक भी जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट अवेटेड आपके पास वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो पेपर का जो लेवल होगा वो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। इसके लिए आप लोगों को तैयारी भी अच्छे से करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी छोड़ दी है, उनको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर से आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दें। ऐसे मोमेंट देखने को मिल रहे हैं, सरकार भी कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द आप लोगों को जो वैकेंसी प्रोवाइड करवाई जाए, पोस्टें निकाली जाए। और आप लोगों को भी दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल अभी नवंबर में आपका पेपर जो कंडक्ट करवाया जाता है, तो क्या आपकी तैयारी हो चुकी है, यह आपने अपने आप से पूछना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, उसमें कुछ ना कुछ हलचल है दोस्तों, अगर आपकी तैयारी जो है वो मीडियम लेवल की चल रही है, तो ये फिर आप लोग सोच लें कि आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि अभी जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, और इसमें आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज से ही, अभी से ही आप लोग क्या करें, सब्जेक्ट वाइज तैयारी करें। चाहे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए आप लोग अलग से तैयारी करें, पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग से तैयारी करें, ज्योग्राफी के लिए आप अलग से तैयारी करें, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग तरीके से तैयारी करें। और जो आपके 11 विषय हैं दोस्तों, उनको आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करना है, जिसमें कि सीडीपी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, इनको भी आप लोगों ने, जिसमें कि कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि आपका पेपर इसी साल अगर हो जाए या फिर अगले साल भी हो जाए, तो आप लोग तैयारी अच्छे तरीके से की हो और आपका पेपर जो पास हो जाए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक बार ये कमीशन जो निकल जाए और उसके बाद फिर काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों को इंतजार करना पड़े, तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी को ना छोड़ें। अगर आपने तैयारी छोड़ दी है तो फिर से स्टार्ट कर दें, और वैकेंसी कितनी भी निकले, चाहे 500 निकले, 1000 निकले, आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, लेकिन उस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल चाहिए, आपके अंदर उतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, उतना आपके अंदर नॉलेज चाहिए, तभी आप लोग उस पोस्ट को गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अफवाहों में नहीं पड़ना है। न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पिछले 4 साल से अपडेट देखे हैं, और हमने भी आप लोगों को जब अपडेट की जरूरत पड़ी हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग आपको समय रहते चीज़ें प्रोवाइड करवाएं। इससे आपको पॉजिटिव होप तो मिलती है दोस्तों। आपने इसको पॉजिटिव वे में लेना है, क्योंकि आपने ये सोच के चलना है कि आपकी तैयारी जो छूट गई थी, अब आप उसे फिर से तैयार कर रहे हैं। अगर आप लोग इसे ये सोचेंगे कि ये इस तरह के अपडेट आते रहते हैं, झूठे अपडेट हैं, तो दोस्तों फिर आप लोग जो तैयारी से अगर आपने छोड़ दी है, तो कहीं ना कहीं आप उस ट्रैक से बाहर निकल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को फिर से स्टार्ट करें, और इस बार जो आप तैयारी करें उसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपकी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर कमीशन निकलता है तो आपका वो पास होना चाहिए, आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।